Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss qualities of prover. ये हमारा सेकेंड लेक्चर है होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग पर। फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने ड्रग प्रूविंग को समझा था, उसका डेफिनेशन देखा था एंड ओवरलुक किया था क्वालिटीज़ ऑफ प्रूवर पर। यह हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखो ताकि आप लोगों को होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जो है वो बहुत अच्छे से समझेगा। तो स्टार्ट करते हैं। First one, the prover must be a healthy human being. The prover must be physically and mentally healthy. If the prover is already suffering from the certain sign and symptoms, the original sign and symptoms and the sign and symptom of the medicines may get mixed up. यहाँ पे क्या दिया है कि जो प्रूवर है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन है वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किसी डिज़ीज़ से तो वहाँ पे डिज़ीज़ के साइन एंड सिम्टम्स एंड जो मेडिसिन हमने दी है उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है मिक्सड अप हो जाएंगे और हमको वहाँ पे हम समझ नहीं आएगा कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये डिज़ीज़ के है या मेडिसिन के है। तो वहाँ पे हमको एक प्योर पिक्चर नहीं मिल पाएगी मेडिसिन की। नाउ next one, the prover must be a healthy human being because only human beings have the quality of speech, that is only a human being can speak. Another important reason for using the human being as a prover is ultimately we will be treating mostly human beings. For these reasons medicines are proof only on human beings and not on the lower animals. अब जो है हम क्यों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग पे अपना मेडिसिन प्रूफ करते हैं, क्योंकि देखो गॉड ने जो है बोलने का जो हुनर है और सलाहियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान में दी है। जब हम किसी भी मेडिसिन को कोई प्रूवर पे प्रूव करते हैं तो वहाँ पे जो हमको साइन एंड सिम्टम्स जो मिलते हैं तो वो पर्सन जो है वो हमको बताता है तो हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर यही हम किसी लोअर एनिमल्स पे किसी एनिमल्स पे अगर मेडिसिन को प्रूव करेंगे तो वहाँ पे वो एनिमल जो है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे और कैसे हमको बताएंगे कि क्या वो फील कर रहे हैं। इसीलिए जब हम होम्योपैथी मेडिसिन प्रूव करते हैं तो वो हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूव करते हैं। नाउ सेकेंड वन, द प्रूवर मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. The prover must have at least that much intelligence which is enough to express his feelings during a drug proving. This happens especially when there are the many subjective symptoms. Subjective symptoms are felt by the person only. अब यहाँ क्या दिया है, जो प्रूवर है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो फील कर रहा है ड्यूरिंग अ ड्रग प्रूविंग तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन जो है वो फील करता है। Now, for example, the character of the pain, whether it is a throbbing, stinging, cutting, shooting or any other type, so the persons must be intelligent. If the prover is able to express his subjective symptoms correctly, this will give some good characteristic symptom that will help us in the treating the patient successfully. अब यहाँ क्या दिया है कि जो कैरेक्टर ऑफ पेन होता है, थ्रॉम्बिंग, स्टिंगिंग, कटिंग, शूटिंग, ऐसे टाइप के जो पेन्स होते हैं, पर्सन जो है इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो परफेक्टली उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सके अपने सब्जेक्टिव सिम्टम्स को। जब सब्जेक्टिव सिम्टम्स ही हमको करेक्टली मिलेगा तो वहाँ पे हमको जब पेशेंट हम ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे हमको हेल्पफुल होगा पेशेंट ट्रीट करने के लिए। नाउ सेकेंड वन, थर्ड वन, द प्रूवर मस्ट बी ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी mean a person who can be trusted. The physician conducting the proving must be sure that the prover speaking the truth. If the prover cannot be trusted, we may receive a wrong information. अब यहाँ पे क्या है, जो पर्सन है वो ट्रस्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन जो है हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो हमको जो वहाँ पे डाटा जो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो रॉन्ग होगी। और यहाँ क्या दिया है, इफ़ वी रिसीव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वी विल रिकॉर्ड द सिम्टम्स रॉन्गली. अगर हम इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग रिसीव कर रहे हैं तो हमको जो सिम्टम्स जो रिकॉर्ड हम करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा. इन दैट केस द फिजिशियन विल नॉट बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट सक्सेसफुली. तो ऐसे केस में फिजिशियन जो है वो पेशेंट को सक्सेसफुली क्योर नहीं कर सकता, ट्रीट नहीं कर सकता. द प्रूवर शुड नॉट ऐड और डिलीट एनीथिंग ऑन हिज ओन. इफ़ द प्रूवर कैन डू दिस ही इज़ ट्रस्टवर्दी. अब क्या दिया है कि जो प्रूवर है वो खुद से कोई भी सिम्टम्स को डिलीट नहीं कर रहा है या खुद से किसी भी सिम्टम्स को ऐड नहीं कर रहा है. जब अगर ऐसा कोई प्रूवर होगा तो वहाँ पे जो है ड्रग प्रूविंग परफेक्टली होगी और ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ट्रस्टवर्दी. नाउ
the fourth one, the prover should not be a paid prover. If the prover is paid, all the sincerity is devoted to the money he gets for working as a prover. If the prover does not get the necessary payment, he may refuse to work as a prover at any stage. अब यहाँ पे क्या दिया है कि प्रूवर जो है नॉट पेड प्रूवर का मतलब यहाँ क्या दिया है कि अगर कोई बंदा जो है वो पैसे के लिए काम कर रहा है और अगर किसी स्टेज में उसको उतना नेसेसरी पेमेंट नहीं मिला तो वो किसी भी टाइम पे उस वर्क को रिफ्यूज़ करके वाइंड अप कर सकता है। इसीलिए जो प्रूवर है वो पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। नाउ fifth one, it is a better if the prover is idiosyncratic. In aphorism number 117, Dr. Hahnemann has defined idiosyncrasy as these are those peculiar corporeal constitution which, although otherwise healthy, possess a disposition to the brought into a more or less morbid state by the certain things which seems to produce no impression and no changes in many other individuals. इस एपोरिज्म को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। सम पीपल सफ़र फ्रॉम द सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन दे स्मेल अ रोज, नॉट ऑल पीपल आर अफेक्टेड इन दिस मैनर व्हेन दे स्मेल अ रोज। कुछ पीपल्स हैं जो रोज़ की स्मेल से सडनली अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन सारे ऐसे मतलब सब लोग को जो है ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि बहुत लोग जो है वो रोज़ की स्मेल को पसंद करते हैं। कुछ रेयर पर्सन ही ऐसे होते हैं जो बहुत ही ओवर सेंसिटिव होते हैं वो स्मेल से, इसीलिए जब वो रोज़ की स्मेल लेंगे तो वो सडनली अनकॉन्शियस हो जाएंगे। सच रिएक्शंस आर रेयरली सीन एज वी हैव सीन अबव। इडियोसिंक्रेटिक पीपल आर दोज हु आर ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़। जैसे कि हमने ऊपर के पॉइंट में देखा कि रोज़ की स्मेल से वहाँ पे कुछ पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो इडियोसिंक्रेटिक पीपल्स होते हैं, वो ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़ रखते हैं। इफ़ अ प्रूवर इज़ इडियोसिंक्रेटिक ही शोज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द मेडिसिन वेरी क्विकली विथ ओनली फ्यू डोसेस ऑफ मेडिसिन। जब हम जो है इडियोसिंक्रेटिक पीपल्स पे ऐसे प्रूवर्स पे मेडिसिन को प्रूव करेंगे तो वो साइन एंड सिम्टम्स जो है बहुत ही क्विकली हमको वहाँ पे मिलेगा, इवन अ फ्यू डोसेस ऑफ मेडिसिन। नाउ the sixth one, the student of homeopathy and homeopathic physicians are the best prover. The student of homeopathy and homeopathic physicians know this importance of drug proving, so they are the most reliable and honest people who can work as a prover. So the homeopathic physicians are said to be the best prover. अब यहाँ क्या दिया है कि जो होम्योपैथी स्टूडेंट है एंड जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उनको ये इम्पोर्टेंस पता है ड्रग प्रूविंग का, इसीलिए यहाँ पे इनको बेस्ट प्रूवर कहा गया है। Now the last one, the drug must be proof on provers of both the sexes, males and females. This is to know the action of drug on the reproductive system. हम मेल्स एंड फीमेल्स दोनों पे मेडिसिन प्रूव करते हैं। क्यों? हमको सिर्फ और सिर्फ ये जानना होता है कि जो ड्रग एक्शन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे क्या एक्ट करता है और वहाँ पे हमको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। इसीलिए जो मेडिसिन हम प्रूव करते हैं वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों पे प्रूव करते हैं। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स, 7 क्वालिटीज़ थी हमारी प्रूवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ड्यूरिंग अ ड्रग प्रूविंग हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।